गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th में लेसन नंबर 11 एक यात्रा यह भी के बारे में समझेंगे। हम पेज नंबर 45 समझ गए, अब हम समझेंगे 46 में लिखा है कि हाँ बाबूजी, आगरा में यह हमारा निभा होना कठिन था। पराये शहर में भले ही कोई अपनापन न हो, किंतु यह परायापन उस अपनेपन से अच्छा है ना, जो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता रहे। ऐसा ऑटो वालों ने लेखक से कहा, बाबूजी से। हाँ सही कह रहे हो, हाँ सही कह रहे हो, लेखक ने कहा बाबूजी ने। तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया और उसी के सहारे चल रहा हूँ। ऑटो वाला ने ऐसा कहा। वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन, बाबूजी ने कहा लेखक ने कि वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन। बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं। लेखक ने कहा बाबूजी ने कि बड़े बड़े लोग तो नारी हित में, नारी की फ़ायदे के लिए बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेक्चर देते हैं, कविताएं लिखते हैं, लेखन कार्य करते हैं, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते, परंतु अपने जीवन में ये बात उतारते नहीं। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया और अपने जीवन के साथ उसे सम्मानपूर्वक लगा दिया। लेकिन तुम, लेखक ने कहा ऑटो वालों से कि लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से, बहुत सरलता से एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त यानी कि उसका नुकसान होने से बचा लिया, उसकी ज़िंदगी बचा ली, ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा लिया और अपने जीवन के साथ उसे सम्मानपूर्वक लगा लिया। बाबूजी, इस कार्य से मुझे भी बहुत संतोष मिला। ऑटो वालों ने कहा लेखक से, बाबूजी से, कि इस कार्य से मुझे भी बहुत संतोष मिला कि मैं उस लड़की का जीवन बर्बाद होने से बचाया और उससे शादी करने का निर्णय लिया, फैसला लिया। ऐसा ऑटो वालों ने लेखक से कहा। मैंने तो एक बार उनका उद्धार किया, किंतु वह तो प्रायः मुझे संकटों से उबारती रहती है। मैंने तो एक बार उसका जीवन सुधारा, एक बार उसका जीवन का उद्धार किया, मगर अब तो वह रोज़ मुझे संकटों से उबारती रहती है, वो रोज़ संकटों से, मुश्किलों से बचाती रहती है। ऐसा ऑटो वाला लेखक से कहता है। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। लेखक यहाँ कहते हैं बाबूजी कि मोहन की यह कहानी हम पर, उसका असर हो गया और वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया, हमारे सामने वो बहुत महान हो गया। ऑटो वाला। गाड़ी का समय हो रहा था, मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया। उसे मैं 500 रुपये का नोट देने लगा। गाड़ी का समय हो गया था, मोहन हमें स्टेशन तक पहुंचा दिया। उसे मैं 500 रुपये का नोट देने लगा भेंट के रूप में, गिफ्ट में। वह बोला रहने दीजिए बाबूजी। ऑटो वाला मुझे कहा कि रहने दीजिए। वो मना कर रहा था 500 के नोट लेने के लिए। अरे यह तुम्हारा पारिश्रमिक है। लेखक ने यहाँ कहते हैं कि यह तुम्हारी मेहनत की कमाई है, कोई दान थोड़े ही दे रहा हूँ। बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया। ऑटो वाला कहता है लेखक से कि बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया। कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए। इस सुख के आगे पैसे का तो कुछ भी मोल नहीं। पैसा तो और लोगों से कमा ही लेता हूँ। ऑटो वाला कहता है लेखक से कि बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया। कल से ही लग रहा है आपसे मिलकर कि मुझे माँ बाप मिल गए हैं। आपके पास से मुझे माँ बाप का प्यार मिला, स्नेह मिला। इस सुख के आगे पैसे का तो कुछ भी मोल नहीं है, मूल्य नहीं है। पैसा तो और लोगों से कमा ही लेता हूँ। ऐसा ऑटो वाला लेखक से कहता है। बेटे, लेकिन मेरी भी तो सोचो। लेखक कहता है कि बेटे मेरे भी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ।
लेकिन ऐसा लेखक ने कहा ऑटो वालों से कि बेटे लेकिन मेरी भी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण नहीं कर सकता, मैं बेटे को मेहनत का रुपया दूंगा, लेकिन यह तो बहुत है, इतना लूँगा तो आपका शोषण हो जाएगा। यह कहकर 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगा। ऑटो वालों ने लेखक से कहा कि लेकिन यह तो 500 का नोट तो बहुत ज़्यादा है, इतना लूँगा तो आपका शोषण हो जाएगा। इसलिए यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 वापस कर दिए। बोला, मुझे इतना पराया ना कीजिए बाबूजी। हाँ, जब भी ग्वालियर आइएगा मुझे बुला लीजिएगा, मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही। ऑटो वाला ने लेखक से कहा कि बोला कि मुझे इतना पराया ना कीजिए बाबूजी। हाँ, जब भी ग्वालियर आइएगा मुझे बुला लीजिएगा, मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही, लेकिन मेरी एक शर्त है। वह क्या बाबूजी? बाबू लेखक ने कहा कि लेकिन मेरी एक शर्त है। तो ऑटो वाला ने कहा कि पूछा कि वह क्या बाबूजी, कौन सी शर्त? ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे, मैं तुम्हें बुलाऊंगा जब भी मैं ग्वालियर आऊँगा। ऐसा लेखक ने कहा कि मैं जब भी ग्वालियर आऊँगा तब मैं तुम्हें ही फ़ोन करूँगा, और मगर ये 500 का नोट तुझे चुपचाप लेना ही पड़ेगा, ये मेरी शर्त है। उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए, जैसे कह रहा हो यह कैसी शर्त आपने रख दी बाबूजी। उसने ऑटो वालों ने कहा लेखक से कि ये कैसी शर्त रख दी बाबूजी, और जेब में 300 रुपये वापस रख दिए ऑटो वालों ने अपनी जेब में। कुछ क्षण बाद बोला, कुछ समय के बाद बोला, बाबूजी। ऑटो वाला बोला, बाबूजी आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन पर आ ही गया है, कभी कभी फ़ोन करता रहूं क्या? उसने पूछा लेखक से कि बाबूजी आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन में आ ही गया है, कभी कभी क्या मैं फ़ोन करता रहूं? ऐसा ऑटो वाला ने लेखक से पूछा। तो लेखक ने या बाबूजी ने कहा कि हाँ हाँ भाई, शौक़ से तुम फ़ोन कर सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा। ऐसा लेखक ने ऑटो वालों से कहा, लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। ऑटो वालों ने कहा कि बाबूजी मैंने आपका नाम तो पूछा ही नहीं आपको, मैं हूँ सत्यकेतु और पत्नी है कामना। तो लेखक ने बाबूजी ने कहा कि मेरा नाम सत्यकेतु है और ये मेरी पत्नी का नाम कामना है। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे, लेखक यहाँ कहते हैं, और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तब वह आँखें में न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता रहा। जो ऑटो वाला है वह हमें कितनी बार हमें देखता ही रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो यह आपका 11 चैप्टर एक यात्रा यह भी यहाँ पूरा होता है।